क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज द बेस्ट विद द कॉन्ट्राडिक्शन एक्सप्लेन। तो मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्या तुम इस व्यू से एग्री करते हो कि जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, मतलब कि जो पूरी दुनिया की जो राइट्स हैं वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलती है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, द कॉन्ट्राडिक्शंस दैट फॉलो इन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट एज पर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वॉज वुमन बीइंग कम्प्लीटली इग्नोर्ड। मतलब कि हर किसी को अधिकार दिया जाएगा, फ्रेंच ने यह हमें कहा था, ये सबको कहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही वुमेंस को अधिकार नहीं दिया कि उन्हें वोट करने का और उन्हें इक्वल ट्रीट करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो मतलब जो फ्रेंच है उन्होंने ही नहीं किया, तो फिर हम लोग को वो कैसे बोल सकते हैं, तो फिर ये गलत होगा। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, वुमेन वेर स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ऑल द राइट्स दैट टाइम वेर गिवन टू मेन। अब इस पॉइंट में हमें क्या दिया गया है कि मतलब वुमेन भी स्ट्रगल करते रहे अपने हक के लिए, मतलब अपने को इक्वल राइट्स पाने के लिए। लेकिन देखो सारे जो राइट्स थे वो क्या किए थे, फ्रेंच लोग ने किसको दे रखे थे, सब मेन को ही दे रखे थे, वुमेन को इक्वल ट्रीट नहीं किया गया था। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एज पैसिव सिटीजन्स विदाउट वोटिंग राइट्स वॉज लाइक नॉट पुटिंग इन टू प्रैक्टिस विद वॉट योर प्रीच। मतलब कि जो दूसरे लोग थे जो बाहर जगह से आए थे, मतलब बाहर देश से आए थे, और जो नाली या कोई जो मतलब स्मॉल, मतलब कि जैसे लोअर कास्ट के लोग थे, मतलब जो जैसे 1-2 रुपये दिन का कमाते थे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। तो ये भी गलत बात है। तो ये तो वही बात हो गई कि जो आप दुनिया को बता रहे हो वही आप नहीं कर रहे हो। मतलब जो दुनिया को आप खुद बता रहे हो वो खुद अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे लोग कैसे करेंगे। जैसे आपने देखो वुमेंस को इक्वल ट्रीट नहीं किया, उनको मतलब कम समझा, वो आप खुद नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को प्रीच कर रहे हो। मतलब कि देखो जो आप दुनिया को बता रहे हो ये गलत बात है, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे। तो फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, It could also be said that the Declaration of Universal Right was a good beginning, but it left much to be desired. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन आई थी यूनिवर्सल राइट की, कि जो हमें सबको राइट देना है, वो स्टार्टिंग अच्छी थी, पर हमें इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो यही थे 4 पॉइंट्स। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, मतलब ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।